यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम में आप सभी को अभिवादन। And we greet you in the name of our Lord Jesus Christ, जो जगत के अंत तक हमारे साथ है who is with us until the end of this world. और जो हमें लेने के लिए आने वाला है, He's going to come to take us. उस आशा में हम बने हुए हैं। And we are in this hope. और ये आशा एक लंगर के समान है। जैसे एक नाव लंगर से जब डाली जाती है तो किनारे पर वो बनी रहती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। And this hope is like an anchor in which we tie our boats and it stays there. लेकिन एक दिन जब यीशु आएगा, And one day when Jesus comes, ये लंगर जो नाव के अंदर में डला हुआ है उसको खोलकर वो हमें उस पार लेकर के and He जाएगा। will untie the knot of this anchor and He will take उस us. दिन के लिए हम इंतजार कर And we रहे are हैं। waiting for this day. आमीन। Amen. आज का जो विषय है वो बहुत सारे नए लोग हैं, इनके लिए बहुत थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन कठिन नहीं होगा। And there are a lot of new people. It might be tough for you, but it will not be tough. क्योंकि यीशु मसीह की जीवनी, यीशु मसीह का जीवन मेरे और आपका जीवन है। Because the life of Jesus is yours and mine. हमारे अंदर जो जीवन है वो यीशु का जीवन And the है। life that we have is the life of Jesus यीशु ने Christ. कहा था, मैं इसलिए आया हूँ कि तुमको जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। And Jesus said, I came here so that I can give you life and life abundant. आमीन। Amen. सो जीवन हमारे अंदर है यीशु का। So the life of Jesus is in प्रभु us. का वचन ये भी कहता है ये जीवन अभी हमारे अंदर छिपा हुआ है The Bible also tells that this life is hidden in us. और एक दिन जब यीशु बादलों पर आएगा And one day when Jesus comes on the ये clouds, जीवन प्रकट होगा and this life will be revealed. और तब हम प्रभु के समान होंगे। And then we will be like Him. अभी तो हम अपने शरीर में कराहते हैं As of now, we groan in our bodies. और हम बहुत चिंतित रहते हैं। And we are worried about a lot of कई stuff. बार हम बहुत संघर्ष से गुजरते हैं Sometimes we go through struggles. और हर प्रकार का संघर्ष, And there's a lot of struggle. लेकिन एक विश्वासी होने के नाते But being a believer, यीशु के जीवन की तरफ जब आप when देखेंगे you look at the life of Jesus, आपका जीवन आसान हो जाएगा। your life will become easy. परेशानियां के बीच में आपके लिए रास्ता दिखने And लगेगा। there will be a way in the midst मैं of those विश्वास struggles. करता हूं, मैं किसी से ऐसा बोल रहा हूं जो अभी सुन रहे हैं या ऑनलाइन बाद में And I सुनेंगे, believe that I'm speaking to someone who are sitting here or क्योंकि online. जीवन की परेशानियां आपके साथ जीवन पर्यंत नहीं रहेंगी, परंतु कुछ समय के लिए आएंगी और यीशु उन परेशानियों से आपको पार लेकर Because जाएगा। these life problems will not be a permanent thing. They will come for a moment, but Jesus will free यीशु you का up. जीवन आपको परेशानियों के पार लेकर And the जाएगा। life of Jesus will take you above उस those जीवन problems. के अंदर जयवंतता है, And in that life is victory. जयवंतता In है। that life is victory. और जहां कहीं जयवंतता है वहां हार हो नहीं सकती And wherever there is victory, there can not be defeat. और आप कभी हारेंगे And नहीं, you'll not be defeated. आप कभी हारेंगे You'll नहीं। not be defeated. यदि आप यीशु के जीवन को कैरी करते If you हैं carry the life of आप Jesus, कभी हारेंगे you will नहीं। never be मैं defeated. कहता हूं यीशु के नाम से आप कभी हारेंगे I नहीं। tell you in the name of Jesus that you will never be प्रभु का defeated. दास होने के कारण मैं कहता हूं आप कभी हारेंगे Being a नहीं। man of God, I tell you that you will never be प्रभु का defeated. प्रेरित होने के कारण मैं कहता हूं आप हारेंगे Being नहीं। an apostle, I tell you that you will never be प्रभु defeated. का भविष्यवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं आप हारेंगे Being a नहीं। prophet of the Lord, I tell you that you will never be defeated. और आपका पासवान होने के नाते भी कहता हूं कि आप हारेंगे नहीं। And being a pastor, I tell you that you will never be हालेलुया, defeated. Hallelujah. ताली बजाकर यीशु को महिमा। Give a clap offering to Amen. Jesus. सो आज का जो विषय है वो है यीशु मसीह के पहला और दूसरा And the आगमन। topic for today is the first and the second coming of Jesus Christ. यीशु मसीह का पहला और दूसरा The आगमन। first and the second coming of Jesus Christ. सो जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं, पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु के बारे में ही बात करती And है। whenever you read the Bible, the whole Bible from Genesis to Revelation talks about the life of Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी पूरी पूरी यीशु के विजय के बारे में बात And करती the है। book of Revelation fully talks about the victory of Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. उत्पत्ति की पुस्तक भी स्त्री से जन्मने वाले उस पुरुष यीशु के विषय में बात करती है जो मनुष्य बनकर आने वाला And था। the book of Genesis also talks about the Lord who was born through a woman. Amen. Amen. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तो उसको एक न्यायी के रूप में प्रकट करती है। And the book of Revelation talks about him as a judge.
सो इसलिए बाइबल को पढ़ते रहें, That is why keep reading the Bible. बाइबल को निरंतर यीशु के नाम से पढ़ते रहें, Keep reading the Bible every day. बाइबल को पढ़ना ना छोड़ें। Don't stop reading the Bible. बाइबल आपका जीवन है, Bible is your life. बाइबल आपकी ताकत It है, is your strength. बाइबल आपके जीवन के लिए मार्गदर्शक है। It is a way maker in वो your life. यीशु के जीवन से लेकर आपको इस पृथ्वी के जीवन पे आपको कुछ बल और ताकत देने वाली बातें करती And हैं। through the life of Jesus, it gives you strength and power in your तो life. यीशु मसीह का जो प्रथम आगमन था, हम यदि इसका परिचय दें प्रथम और द्वितीय आगमन का, तो हम कहेंगे यीशु का प्रथम आगमन अवतार नहीं था लेकिन देह धारण था। The first coming of Jesus Christ, when we call it the first coming, we're not talking about coming of an avatar, but it is more like being born in flesh. वह देह धारण किया। And he was born in flesh. इसका मतलब यह है देह धारण करने के पहले वो अस्तित्व में था। That means that before he was born in flesh, he जब हम was there. अवतार बोलते हैं मतलब वो पहले अस्तित्व में नहीं था, When we talk about someone being born as an avatar, it talks about they were क्योंकि not there पूरे before. विश्व के अंदर करोड़ों करोड़ों अवतार हुए, Because there have been crores of avatars. लेकिन देह धारण कोई नहीं किया। But nobody took the form of देह flesh. धारण केवल एक ही व्यक्ति किया जिसका नाम यीशु But मसीह there है। was one person, only one और person. उसी who took के the form नाम of पर flesh, that is पूरा Jesus Christ. मानव इतिहास ईसा पूर्व और ईसा बाद करके बटा हुआ And है। in that name, the whole human history has been divided as before Christ and Anno Domini. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो देह धारण किया था। Because he took the form of a वो body. देह धारण करके जो है वास्तविक रूप में मेरे और आपके पापों को, श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। And by being incarnated, he took our sickness and our curses. शैतान हमें नरक की तरफ ले जा रहा था, उसने हमें नरक से छुड़ाया And Satan was driving us to hell, but he took us out of hell. और उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर छुटकारा देकर हमें अपना खुद का बेटा और बेटी बनाया। And by delivering us, he called us his sons and daughters. तो वो देह धारण करने से पॉसिबल हुआ। It became possible by being incarnate as flesh. यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर सारे पाप श्राप को अपने ऊपर ले And लिया। by being on that cross, he took all of the sin and the curses and उसके the shame. प्रथम आगमन से संबंधित अगेन पुराने नियम के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां, And there are a lot of prophecies in the Old Testament that are related to the first coming of Jesus Christ. उसका प्रथम आगमन मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए था। And it was for the repentance or the forgiveness of our Atonement. sins, atonement of our sins. हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए It was था। for our atonement. और उसने मेरे और आपके पापों का ही प्रायश्चित नहीं किया है, पूरे संसार के लोगों का प्रायश्चित He किया did है। not just atone us from our sins, but he atoned the whole world from sin. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है Because the Holy Scripture बकरों says, और बैलों के लहू से लोगों के पाप क्षमा नहीं हो सकते। and people's sin cannot be forgiven by the blood of the lamb and the goats. राइट, जानवर के रक्त से पाप क्षमा नहीं है। And the forgiveness of sin cannot be done by animals' मान blood. लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया और डॉक्टर उसको कहता है इसको खून की कमी है और इसको खून चढ़ाना पड़ेगा या ऑपरेशन है, तो उसको किसी जानवर का रक्त कभी नहीं चढ़ाते। And supposing someone gets sick and they need blood, the doctors never suggest to take blood from an animal. लेकिन अभी हमारा साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि ग्रुप ढूंढा जाता है और वो ग्रुप के तहत वही खून उसको चढ़ाया जाता है। And our science has become so advanced that we find the group and then we match यदि it and then use मनुष्य it. के खून की कमी को दूर करने के लिए शारीरिक रूप में मनुष्य का खून चाहिए, तो आत्मिक रूप में पापों की क्षमा के लिए भी मनुष्य का खून चाहिए था। And if to reduce to give blood to a human, you need a human blood. In the same way, to atone from sins in a spiritual way, you need a man's blood. हालेलुया। ना यीशु के दूसरे आगमन में क्या होगा? And what will happen in the second coming of Jesus जब आप Christ? बाइबल का अध्ययन करते हैं, यीशु का दूसरा आगमन तब होगा जब वो इस पृथ्वी पर राज्य को स्थापित करने के लिए आएगा। And the Bible tells us that when the second coming of Jesus will come when he will come here to establish his kingdom. हाँ, वो अपने राज्य को इस दुनिया में स्थापित करेगा। And he will establish his kingdom in this world. आपको याद होगा, आप प्रभु की प्रार्थना हमेशा करते हैं जब कभी आप कहते हैं तेरा राज आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। And then you always talk about your kingdom come and let your will be done on earth as it is in heaven. हालेलुया। Hallelujah. तो उसका राज कहाँ स्थापित होगा? And where is his kingdom established? उसका राज यरूशलेम में स्थापित होगा His kingdom will be established in Jerusalem. और यरूशलेम पूरे वर्ल्ड की राजधानी होगी। And it will be the capital of the world. आमीन। जो आज पलिश्त और जो बहुत सारे झगड़े वहां चल रहे हैं, वो जो इलाका जहां यीशु आया था, वो पूरा इलाका
उसके राज का एक स्थान होगा। And that place will be a capital of everything. लेकिन पूरा विश्व उस एक समय में जब वो आएगा वापस दूसरे आगमन में, तब पूरा विश्व के साथ जितने लोग उसको मानने वाले नहीं होंगे वो भी उसके अधीन हो जाएंगे। And the whole world, those who even don't obey him, will be under him. और जो उसके साथ होंगे वो तो होंगे। And those who are with him will be with him. बट अभी सवाल एक और आता है। Now the question comes. प्रथम आगमन में उसने मनुष्य जाति को छुड़ाया, शैतान को हराया। And in the first coming, he delivered the human race and also defeated लेकिन Satan. दूसरे आगमन में वो जैतून के पर्वत पर आएगा और अपने पैर को रखेगा। But on the second coming, he will put his feet on the Mount of Olives and he will come. लेकिन चर्च को तो उसने बोला है, मैं जहां हूं वहां तुम रहोगे। And but to the church, he said, where I am, you will live as well. आमीन। ठीक है, वो अभी तीसरे आसमान में पिता के साथ महिमा में है। And on the third heavens, he is with the Father in glory, वर्तमान में, in the present. और यदि आप बहुत थोड़ा सा और बात करें तो एक समय जब वो जा रहा था, स्वर्गदूत ने आकर बोला, बादल ने उसे छिपा लिया। स्वर्गदूत ने बोला, जिस यीशु को तुम बादलों में जाते देखते हो उसी प्रकार वो वापस आएगा। And when you read the Bible, it tells that the same way you saw Jesus going on the clouds, in the same way he'll come back. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब That means प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन के बीच में एक और आगमन है जिसको गुप्त आगमन बोलते हैं। and between the first coming and the second coming, there is one more coming that is called the secret coming. सीक्रेट कमिंग। और बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रथम आगमन, फिर सीक्रेट कमिंग को दूसरा आगमन, और मैं भी पहले यही टीच करता था। और जो पर्वत पर पांव धरेगा ओली माउंटेन पर, वो तीसरा आगमन है। लेकिन जब बाइबल का और गहरा अध्ययन किया इन सालों में, इन समयों में, ये समझ में आया प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन के बीच एक सीक्रेट कमिंग है प्रभु का। And a lot of people say that there will be a first coming and the second coming, and then the Mount of Olives will be the third coming. But ये सीक्रेट कमिंग या गुप्त आगमन या गुप्त रीति से प्रभु का आना कलीसिया के लिए है। and this secret coming is for the church. आमीन। Amen. चर्च हमारे लिए है। ये This is for us. This is for us. 2000 साल अभी गुजर गए, सीक्रेट और आगमन अभी नहीं हुआ है। And it has been 2000 years, but the second coming has not वो been done. कभी भी आने वाला He है। can come anytime. बाइबल कहती है हाकिम द्वार पर खड़ा हुआ है, याकूब 5 अध्याय के अंदर And the लिखा है। Bible tells that the master waits at the door. इब्रानी 10:37 में लिखा है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। And Hebrew 10:27 says that the man will come and he will not delay. प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो आने वाला है वो शीघ्र आएगा। And Revelation says that the person who is coming will come very soon. हालेलुया। Hallelujah. उसके आने में देरी ना होगी। And he will not be delayed. He will not delay, वो देरी नहीं करेगा, And he will not delay. लेकिन वो आएगा। But he will come. आमीन। Amen. सो जैसे आप कोई भी चीज बनाते हैं और उसके अंदर कुछ स्टफ डालते हैं, स्टफ का मतलब होता है आप भरते हैं उसको। जैसे उदाहरण के लिए पुरन पोली जो लोग खाते हैं उसके अंदर पुरन पोली का स्टफ भरा जाता है। And supposedly if you make something and you put stuffing in it in the same way, ब्रेड बनाते हैं आप, ब्रेड के पकोड़े, उसके अंदर आप स्टफ डालते हैं। and you make a bread pakoda and you put things in it. वैसे ही कलीसिया वर्तमान में दोनों आगमन के बीच एक स्टफ है। In the same way, the church is in between both of those क्या आप comings. समझ रहे हैं मेरी बात Are you को? understanding? आमीन। Hallelujah. कठिन तो नहीं लग रहा है Is it आपको? not tough? Is it tough for क्योंकि ये you? बहुत कठिन विषय है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद करने पाए कि आप यीशु के ये स्टफ वाला जो इलाका है ना, ये टेस्टी बन जाए। This stuff becomes easier for you when you ask the Holy Spirit about this. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु पवित्र लोगों को लेने के लिए He आएगा, is coming to take holy people. धर्मी लोगों को लेने के लिए Coming to आएगा, take righteous जो people. लोग उसका इंतजार कर रहे हैं उनको लेने के लिए Those आ who रहा are है, waiting for him, he will जो come लोग and उसके take लिए them. तैयार है उनको लेने के लिए आ Those who रहा are है। ready, he'll come and take them. अभी वर्तमान में वो दूल्हे के समान आ रहा है, This time he'll come as a bridegroom. पति के रूप में आ रहा है। He's coming as a husband. और पति के रूप में इसलिए क्योंकि वो कलीसिया का पति है। As a husband because he is the bridegroom of the church. बाइबल कलीसिया को उसकी पत्नी बोलती And है। Bible talks to the church being addressed Now, as जब the हम wife. बोलते हैं कि वो आने वाला है, उसको उस लहजे में वो दूल्हा है। And when we say that he's coming, in that sense, he is a जैसे bridegroom. एक दूल्हा अपनी दुल्हन को शादी करके लेकर जाता है, वैसे वो यहाँ आएगा
बादलों पर हमसे मिलेगा और हमको बादलों से ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। And just like a bridegroom marries, in the same way, he'll come on the clouds, and on the clouds, he will take us back. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आ रहा How है? many of you are understanding? ये हमारा परिचय था। And this was our ना introduction. अभी हम इन तीन चीजों को थोड़ा डिटेल में Now जाएंगे, we'll go in detail in these three प्रार्थना things. करेंगे Let's हम। pray. हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। Everyone close your eyes. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे प्रभु को, अपने हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे Lift कि up your hand and मैं give और thanks to आप the Lord. प्रभु के उस गुप्त आगमन के लिए रुके हुए हैं And we are waiting for this secret. और वो हमें लेने के लिए आने He's वाला है। coming to take us. वो हमें लेने के लिए आने वाला coming है। to take us. कलीसिया को लेने के लिए वो आने वाला He's है। coming to take the church. वो चर्च को लेने के लिए आने वाला Coming to है। take the church. ऐसा चर्च जिसमें दाग नहीं, धब्बा नहीं, A church that has no spots, no wrinkles. जिसके अंदर किसी प्रकार की कमजोरी नहीं, That does not have any weakness. लेकिन सिद्ध चर्च, But a perfect church. सिद्ध चर्च, Perfect church. सिद्ध चर्च, Perfect church. सिद्ध कलीसिया, Perfect church. सिद्ध कलीसिया, Perfect church. जो वचन की आज्ञा मानने वाली, Those who obey the word. वचन पर चलने वाली, Those who walk on the word. वचन का पालन करने वाली, Those who follow the word. जो प्रभु के साथ एक आत्मा बनी हुई है, Those who are one in उनको one लेने spirit. के लिए वो आने वाला है। He's coming to take. ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू जीसस। कम ऑन, अन्य भाषा में कुछ देर Come on, प्रार्थना speak करें। in tongues for some रिबाबा का सोटो खोदोलो रोबो लेबे बेखाता रमंदोलोलो सेटिका बाराहा तोलोबो सोंटा मादल बराका सेरी काराबाला ओ नामा खाटाला रबे खांटा। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आप कलीसिया के अंदर यीशु मसीह को निरंतर प्रकट कर रहे हैं। रोगाबा Thank सेटी you, Holy Spirit, कांटा for your manifesting the Holy Spirit. रोसाला Manifesting in this काम place. रेहाता बाकाटोरोस लेबे कांटोलो रोबो। यस, आवाज उठाइए चर्च, आवाज Come on, lift up उठाइए। your जो voices, ऑनलाइन है church. आवाज उठाइए। Lift up your रे बाबा voices. का सांता प्रभु आपके मन को खोलने पाए, उसके आगमन की बातों को समझने के लिए, सुनने के लिए। रबा का ठोरोबो सांता रेबे का थाला बोरोंतोलो येन कर्रा महान मंतोलोरोस रेबा काल ताल बारांतोलोरो रेबे बेकान सोलो को सकला ब्रेडे दे रेबे का थोरोमोन सोलोस लेबेस केरे। यस लॉर्ड, प्रभु हर एक के हृदयों को छू, हर एक ठंडेपन को दूर कर, हर एक चिंताओं को दूर कर, हर एक कमियों को दूर कर, हर एक कमजोरियों को दूर कर, शारीरिक प्रभु हैबिट्स को तू दूर कर जो तुझे पसंद नहीं है। तेरी कलीसिया को तू पवित्र कर, तेरी कलीसिया को तू मिलने के लिए तैयार कर, तेरी कलीसिया को तू प्रभु उस गुप्त आगमन के लिए तैयार कर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय। And we're going to read Romans. प्रभु chapter मेरा 5. मन इस वचन की तरफ एक सप्ताह से लेकर जा रहा था God was taking my mind for. और यहाँ एक कथा है Here there's a story. कि आदम ने किस प्रकार पाप किया How Adam sinned, और उसके पाप करने का परिणाम मृत्यु हुआ। and the result of that was death. ओके, आदम ने पाप किया, Adam sinned, हवा ने पाप किया, Eve sinned, लेकिन उनका जो रिजल्ट निकला वो मृत्यु निकला। but the result of that was death. शारीरिक मृत्यु, Physical death, आत्मिक मृत्यु, spiritual death, अनंत काल की मृत्यु। and death of शारीरिक eternity. मृत्यु का मतलब जन्म लेने के बाद एक समय के बाद मर जाते। Physical death, that means you'll die. आत्मिक after a मृत्यु का मतलब है प्रभु के साथ उनका जो रिश्ता था प्रेम का और आज्ञा मानने का, वो टूट चुका while. है And spiritual death means that the bond that was between man and God was broken down. और परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया है। And God was separated और from man. अनंत काल की मृत्यु का मतलब है जो लोगों का रिश्ता टूटा हुआ है वे हमेशा हमेशा के लिए नरक में होंगे। And the death of eternity, that means the men will be in hell forever and ever. लेकिन जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे When you read this passage, तब वहां पर ये लिखा है then you will see कि that- वो जो मृत्यु थी वो सारी मनुष्यों में फैल गई। that death was spread out in all of the ओके, human ये race. कैसे हो सकता है? How is this possible? कोविड एक एग्जाम्पल, For example, let's take COVID. या लगने वाली कोई बीमारी ट्यूबरक्लोसिस, Infectious disease like tuberculosis या अस्थमा, or asthma,
या कोई और बीमारी or something else. जो लोगों को किसी को होती है और उसका परिणाम दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन के रूप में हो जाता है, That can be infectious to other person as well. ऐसे ही पाप दुनिया में जब आया, मृत्यु आई, उसका परिणाम पूरी मनुष्य जाति के अंदर हो In the गया। same way, when sin came and death came, it was spread out in all of उत्पत्ति की humanity. पुस्तक के अंदर में कोई नियम नहीं था, In the book of Genesis, there was no कोई कानून नहीं था। there was no law. लोगों को जैसा लगता था वो उनकी आत्मा प्रभु के आत्मा के जैसा महसूस करती थी, जो प्रभु के साथ चलते थे उनको वैसा वो चलते थे। And whatever they felt in the spirit or whatever they felt from God, उनमें they से would walk in their अय्यूब ways. नाम का एक व्यक्ति था, And Job was one of them. और हनोक नाम का एक व्यक्ति था, Enoch was one of them. नूह नाम का एक व्यक्ति था। Noah was one of them. ये पवित्र लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते थे और प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। And they were holy people who would fear the Lord. And लेकिन they would वहां keep कोई walking with the कानून Lord. नहीं है। But there was no rule. लेकिन जब अब्राहम प्रभु के पास आया, When Abraham came to God, उसको विश्वास दिया गया, and he was given faith. और वहां से हम हर पीढ़ी के अंदर विश्वास को काम करता हुआ पाते हैं। And from then on, we see in every generation. लेकिन faith was अभी भी working. परमेश्वर Still, का कोई नियम कानून नहीं है। There is no rule regulation. लेकिन जैसे ही मूसा आया, But when Moses सिनै पर्वत के आजू बाजू में लोग ठहर गए, and when people were on the Mount Sinai, मिस्र से निकलने के बाद after coming out from 40 Egypt, दिन 40 रात में for 40 days, 40 nights, परमेश्वर ने मूसा को नियम दिया, God gave कानून दिया, Moses मनुष्य law. जाति को कैसे अपने परमेश्वर की आराधना करना है उसके कानून दिए, And how should man worship God? He gave मनुष्य them law. जाति को कैसे पारिवारिक जीवन जीना है How to उसके live- नियम दिए, How to lead a family life? He gave them मनुष्य laws. जाति को दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है उसके नियम And दिए। how to behave with other people? He gave them law. और दूसरे शब्दों में ये जो नियम थे, ये नियम पूरे आपको निर्गमन, लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण के अंदर मिलेंगे। And in all of it, you see happening in Exodus and Leviticus and Deuteronomy. लेकिन ये नियम इतने कठोर थे, कठिन थे। But these laws were so tough. मान लो एक 4 साल का बच्चा है और उसके ऊपर 25 किलो का वजन लाद It दिया was जाए, as if there's a 4-year-old kid who has been given 25 kilos. ले चल of weight. सकता है क्या वो? Can he take them? नहीं। No. उसके अंदर इतनी आज्ञाएं थी, कम से कम 613 आज्ञा। There were about 613. 366 करना है, 258 के लगभग आती है नहीं करना है, And 656 you have to do, and उसको 295 डूज you एंड don't have डोंट्स to do. बोलते हैं। You call it do's and don'ts. करना है, नहीं करना है। You have to do it. You don't लोग have to जो do it. करना नहीं था वो करते थे, जो नहीं करना था वो करते थे। And what was supposed to do, people did not do it. And what was पता है not क्यों? supposed to do, people did it. क्यों? You know why? पाप बसा हुआ है दिल के अंदर। Because there was sin residing in the heart. पाप एक शक्ति है And sin is a power. और इस शक्ति का संचालन शैतान से होता है, And it is channeled through Satan. और ये मेरे और आपके अंदर एक स्वभाव के रूप में डाला And it गया has been installed in us like a आदम behavior के द्वारा से। through Adam. जब तक यीशु दुनिया में नहीं आया Until Jesus came, तब तक पाप राज करता रहा, only until then sin was reigning. मृत्यु राज करती रही, And death was reigning. श्राप राज करता रहा। Curse was reigning. अब जो लोगों ने मूसा की आज्ञा नहीं माना उनके ऊपर श्राप आ गया, And those who did not obey the laws of the क्योंकि उस Moses, वाचा के अंदर लिखा है Curse came जो on them. इनको माने तो उसके ऊपर आशीष आएगी, जो ना माने उसके ऊपर श्राप आएगा। because the law says those who obey them, blessing will come. Those who don't, इसलिए blessing will not गलातियों come. 3:13 में लिखा है, And that is why Galatians 3:13 यीशु ने says, हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर छुड़ाया। and Jesus हालेलुया, has purchased us हालेलुया। from the चर्च curse of मुझको law. और आपको यीशु मसीह ने व्यवस्था में लिखे गए हर एक श्राप से मोल लेकर हमें छुड़ा लिया है, And from everything, Jesus has freed us क्योंकि from वो the क्रूस curse of पर the law. बलिदान हुआ। Because he was hanged on the tree. सो प्रथम आगमन So में the first coming, आप पाते हैं you see आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव। a behavior that is यीशु पैदा हुए, when Jesus was born. पूरी उनका जीवन काल The whole trajectory of his आप life, कहीं पर भी इतिहास में ये नहीं पाएंगे, बाइबल में नहीं पाएंगे
उन्होंने कोई आज्ञा तोड़ी हो। And you will never see that in the history of यदि human आप race or Bible, कहीं he पढ़ते हैं तो disobeyed. मुझे बता दीजिए। If you have read it, you can tell. मॉरल लाइफ में उन्होंने कोई आज्ञा नहीं तोड़ी, He did not break any moral सामाजिक law. रूप में उन्होंने कोई आज्ञा नहीं तोड़ी, He did not break any social law. नैतिक रूप में उन्होंने कोई आज्ञा नहीं तोड़ी, Not any moral law. आत्मिक रूप में उन्होंने कोई आज्ञा नहीं तोड़ी। And he did not break any spiritual law. इसका मतलब यीशु के अंदर पूरी पवित्रता थी, That means Jesus was completely पूरी holy. धार्मिकता थी। He was completely righteous. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और इतना ही नहीं, And not just that. मूसा का नियम जो पालन नहीं कर पाते थे, यीशु ने एक एक शब्द का उसके अंदर पालन किया। And what people could not follow in the law of Moses, Jesus हालेलुया। fulfilled each and ताली every बजाकर law. यीशु मसीह को महिमा। Clap and give a clap Amen. to Jesus. Amen. मत्ती 5:17 में लिखा है, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। Matthew 5:17 says that और I इसीलिए have जब वो fulfilled क्रूस पर the था, law. That is why when he was on the cross, छठवीं वाणी में कहता है, on the 6th one he says, पूरा हुआ, he says it is पूरा finished. हुआ। It is finished. तेतेलस्ताई। मनुष्य जाति जो पूरा नहीं कर पा रही थी, वो यीशु ने पूरा किया। What human race could not do, Jesus did it. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो इस पदों को पढ़ने से So after reading all of this, आपको एक और बात पता you चलेगी। will understand one more thing. मुझको और आपको यीशु के पास आने के बाद, After coming to Jesus, हमारे पाप श्राप उसने लेने के बाद, after taking away our curse, हमको धर्मी बना दिया he has उसने। made us righteous. आमेन। इसका मतलब हमने कोई पाप ही नहीं That किया। means we have not sinned. हाँ, हमने कोई पाप नहीं We किया, have not sinned. हमको उसने पवित्र कर दिया, He has made us holy. उसने हमें धर्मी ठहरा दिया। He has made us righteous. बोला तुमने कोई पाप नहीं किया, He said that you've not sinned. क्योंकि स्वर्ग के कोर्ट रूम में जब यीशु ने ये कहा पूरा हुआ, वहां पर ये बात कही गई, मनुष्य जाति के छुटकारे का आत्मा प्राण देह में काम पूरा हो And when he गया। said on the cross that it was finished, in the body, spirit, and soul of the humankind, work Amen. was finished. हालेलुया, Amen. हालेलुया। Hallelujah. और उसने उसके पश्चात मुझको और आपको अनुग्रह दिया। And after that, he gave us grace. हम अयोग्य लोगों को उसने योग्य बनाया। And we were unworthy. हम but he जिसके made us लायक worthy. नहीं थे वो चीज हमको उसने दिया। What we were not worthy, but he चलिए, gave इसको us that. पढ़ते हैं। Let's read it. 5:12 से लेकर आखिरी पद तक And we'll read from 5 मैं to हिंदी 12 में पढ़ रहा हूं। last. हम सब मिलकर पढ़ें यदि आपने निकाल लिया हो And we'll तो। all read it together. इस पैसेज को प्रभु मुझे इसलिए याद दिला रहा था क्योंकि यीशु के प्रथम आगमन के विषय में ये पैसेज बहुत अच्छा है समझाने के लिए। And God was reminding me because this is a very good verse to explain the पुराना first नियम coming. और नया नियम दोनों इसमें समझाए गए। And the Old Testament and the New Testament has been explained in it. ओके, हम सब साथ में पढ़ते। स्टार्ट, Let us all read 1 it together. 2 3। अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था। ये उत्पत्ति की पुस्तक, ठीक है। पर जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप की गणना नहीं होती। यद्यपि मृत्यु ने आदम से लेकर मूसा तक शासन किया। ये उत्पत्ति की पुस्तक, ठीक है। पर जिन्होंने आदम के अपराध के समान पाप नहीं किया था, आदम का उसका प्रतीक था जो आने वाला था। इसका मतलब आदम का दूसरा प्रतीक यीशु मसीह है, राइट। आदम का दूसरा, प्रथम आदम है और दूसरा आदम यीशु मसीह है, या अंतिम आदम यीशु मसीह And है। the first Adam was Adam, and the last Adam is Jesus Christ. ओके, 15 वचन। परंतु वरदान अपराध के समान नहीं है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध करने से सब मर गए, तब उसी से कहीं अधिक परमेश्वर का अनुग्रह तथा एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह का दान बहुतों को प्रचुरता से मिला। यह दान उसके समान नहीं जो एक मनुष्य के पाप करने के द्वारा आया, क्योंकि एक और तो एक ही अपराध के कारण न्याय आरंभ हुआ जिनका प्रतिफल दंड हुआ, परंतु दूसरी ओर अनेक अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ जिसका परिणाम धार्मिकता हुआ। जब एक ही मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा शासन किया, इससे बढ़कर जो अनुग्रह और धार्मिकता एक दान प्रचुरता से पाते हैं, उस एक ही यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज करेंगे। अतः जिस प्रकार एक अपराध का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए
दंड का कारण हुआ, उसी प्रकार धार्मिकता के एक ही कार्य का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। जैसे एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन से अनेक लोग पापी ठहर गए, वैसे एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था ने प्रवेश किया कि अपराध बढ़ जाए, परंतु जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह में और भी अधिक वृद्धि हुई, कि जैसे पाप ने मृत्यु पर राज किया, वैसे अनुग्रह भी धार्मिकता से अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राज करे। इंग्लिश में प्रेज द लॉर्ड। सो आपको ये संदर्भ समझ में आया? Did you understand this context? आमेन, प्रेज द Amen. लॉर्ड। Amen. सो यीशु मसीह मेरे और आपका प्रभु होने के कारण उसने अभी हमको अनुग्रह दे दिया And है। Jesus, by becoming our Lord, has given us तो grace. प्रथम आगमन में यीशु का जो मुझको और आपको कई चीजें प्राप्त हुई, हम धर्मी ठहराए गए। And the first coming, what the first coming gave नाउ us ये was जो we were, धर्मी ठहराए गए ये जो शब्द है, and this being justified as righteous, this word, इस शब्द को बाइबल कोर्ट के शब्द से प्रदर्शित करती है। and the Bible gives this word from the court word. आज के समय में जैसे एक जज होता है And when you have a और judge at times, दो वकील होते हैं and you have got two और दो पार्टी होती है। advocates and then two parties. मान लो एक जन ने रियली अपराध किया है और एक जन ने बिल्कुल अपराध नहीं And किया। supposingly one of them sinned and one of them was innocent. मैं और आप पापी थे, लेकिन यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया। And you and me were sinners, but Jesus did not sin. एक शैतान एडवोकेट है और दूसरी तरफ यीशु एडवोकेट है। And there is Satan as an advocate, and then there is Jesus as an advocate. और यीशु ने मेरे और आपके सारे अपराधों को, पापों को अपने ऊपर लेकर हमें कोर्ट रूम के अंदर पिता के सामने पूरा हुआ बोलकर जब बोला, तब वो पूरा का पूरा पाप यीशु के ऊपर लेने के कारण हम जो पाप किए थे, पाप से हम बरी हो गए। And when Jesus said that it is finished, and everything that we had, we were relieved from it. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. लेकिन आप कहेंगे मैं तो अभी भी पाप करता हूं, कभी कभी But you would say that I sin झूठ sometimes. बोलता हूं, I lie. ऐसा करता हूं, I do this. ऐसा करता I हूं, do that. ऐसा करता I हूं। do that. लेकिन मैं आपको कहूंगा But I want to tell you, उसी के ऊपर हमको प्रतिदिन जय पाना है। and on that we have to have. वही victory. है यीशु के गुप्त आगमन के लिए अपने आप को तैयार And that करना। is called waiting for, making us prepared for the second coming. वही है जैसे दुल्हन दूल्हे के लिए श्रृंगार करती है, वैसे मुझको और आपको कलीसिया होने के नाते अपने दूल्हे के लिए पुरानी चीजों को निकालकर, पुराना मेकअप निकालकर नए मेकअप को लगाकर उसके लिए इंतजार करना है। And just like a bride puts on makeup for the bridegroom, in the same way we have to remove the old stuff and we have to put the शादी new में makeup. कई बार आप देखिए कैसे मेकअप करके लोग आते हैं, And you might look at a wedding how people put on लेडीज एंड makeup. जेंट्स दोनों। The ladies and the men. और जब वो मेकअप धो देते हैं उसके बाद कैसे दिखते And हैं? when they wash off their face, how do they look like? हमारा मेकअप परमेश्वर का वचन है, And our makeup is the word of God. हमारा मेकअप धार्मिकता का जीवन है, Our makeup is the life हमारा of मेकअप righteousness. पवित्रता का जीवन है, Our makeup is the life हमारा of holiness. मेकअप जो है यीशु पर विश्वास करना है। And our makeup is believing on Jesus Christ. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो प्रथम आगमन में जो उसने प्रायश्चित दिया, And the atonement that he did on the first मुझे one, और आपको उसने पाप से छुड़ाया, and he freed us from sin. इवन मृत्यु से छुड़ाया, And even he freed us from death. शैतान की गुलामी से छुड़ाया, He freed us from अंधकार से the छुड़ाया, power of darkness, and also from हमारे अंदर darkness. दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्माओं से हमको आजाद किया। And we had demons, he freed us from demons. हालेलुया। Hallelujah. अभी हम जैसे भी हैं, And however we are, जैसे भी हैं, however we are, काले गोरे छोटे बड़े लंबे चौड़े मोटे छोटे सब यीशु के हैं। and however we are, black, white, fat, thin, whatever we are, we हालेलुया। are of, ताली we belong to बजाकर Jesus. यीशु को महिमा। So give and clap offering to Jesus Christ. ये प्रथम आगमन की घटना है। And this is the incident of the first coming. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए जब आप पहला यूहन्ना 3:4 से 10 पढ़ते हैं, That is why when you read 1 John 3, यीशु में पाप नहीं था, 4-10, लेकिन हरेक जन जो
शैतान के साथ पाप में था, प्रभु ने उनको आजाद किया And है। Jesus had no sin, but whoever was with Satan, अब he जो freed पाप us. नहीं करता है वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाते हैं। Now those who don't sin are the sons of God. आमेन। बोलिए, मैं पाप नहीं करता। Say, I don't sin. जो लोग नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब आप करते रहेंगे। मैं पाप नहीं करता इसलिए मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। I don't sin, and therefore I am the son of God. आमेन। मैं शैतान के कब्जे में नहीं हूं, I'm not under the curse of Satan. शैतान मेरे कब्जे में है। Satan is under my मैं उसको बोलूंगा भागने के लिए, वो भागेगा। I'll tell him to run. He मैं will. नहीं भागूंगा, I will not run. मैं नहीं डरूंगा। I will not fear. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो यीशु के प्रथम आगमन में So in the first coming of Jesus Christ, यीशु ने आज्ञा मानी। Jesus obeyed. आपको भी प्रतिदिन आज्ञा मानना है। And you have to, every day you have to. मान obey. लो आपको जो चीज कह रही है, अरे तू एक बार कर ले कुछ नहीं होता, उसी को तोड़ देना। वही है आज्ञा ना मानने वाला स्वभाव। Supposingly you say this one thing, like, whatever you do, just do it for once. But that is called not being obedient. आमेन। Amen. कितने लोगों को यहां तक समझ में How आया? many of you understood? आमेन। आंखों को बंद करें। Let's close our eyes. आपके उद्धार के लिए कुछ समय आप प्रभु को धन्यवाद दें। Thank you, आपके God. छुटकारे के लिए धन्यवाद दें। खड़े हो जाएं एक क्षण के लिए Let's all stand. और कहे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सच में प्रभु मुझे बचाया, मुझे छुड़ाया, मुझ पर अनुग्रह किया। Thanks. धन्यवाद Give thanks, तेरा, Lord, for you मुझे freed us. आजाद किया, For you मुझे freed me. चंगाई दी। You've given me प्रभु ने healing. मुझको आपको शारीरिक रूप में, You've given me healing शारीरिक रूप में, in my body, आत्मिक रूप में, in my spirit, भौतिक रूप में, in my मानसिक रूप physical में life, in my हम शैतान के mentality. कब्जे में थे, You were under Satan's. हम गलत शिक्षाओं में थे। We were in the wrong प्रभु ने teaching. आजाद God किया। has freed us. जैसे कुबड़ी को, स्त्री को शैतान ने कुबड़ा करके रखा था, And अंधे this- को अंधा करके रखा था, ऐसे कई बीमारियां शैतान हमारे शरीर में लाया था, And just like there was लेकिन this यीशु ने चंगा किया। But Jesus healed us. कई बार हम कमी और घटी से गुजरे, And sometimes we've gone प्रभु through ने that. प्रभु ने हमारे लिए कई ऐसे मछलियां ठहराई जिनके मुंह से हमें सिक्के प्राप्त हुए। And God Hallelujah. gave us these fishes. प्रभु from ने हमारे whose लिए we आर्थिक could find. स्रोतों का प्रबंध किया। He arranged finances for us. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमारी कहानी बदल दी। He changed our stories. हम शैतान के गुलाम थे, We were under लेकिन the- आज हमारी कहानी, हम यीशु के दास हैं, Now we हम यीशु के बेटे We हैं, are the sons हम of पिता परमेश्वर के बेटे और बेटियां we हैं। are the sons of रूबा Father. लगा दे नामा से रे रे रे। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कुछ देर, जस्ट धन्यवाद बोले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमेन। बैठ जाए। Amen. You can all sit. ओके, नाउ विल गो टू द सीक्रेट रैप्चर ऑफ क्राइस्ट। और हम जाएंगे गुप्त आगमन यीशु मसीह का गुप्त आगमन। सीक्रेट रैप्चर ऑफ आप नोट्स लिखना चाहते हैं, नोट्स लिख लें। If you want to write notes, you can write the notes. ओके, हम चलेंगे पहला थिस्सलुनीकियों Let's go to 1 Thessalonians. उसका चौथा अध्याय Uh, और उसके 13 पद से लेकर आगे के कुछ पदों तक पढ़ेंगे हम। from verse 13 to verses पद ahead. के 5 अध्याय के 11 तक Until लंबा पोर्शन पढ़ेंगे हम। 5:11. सो यदि आप खड़े हो जाएं एक बार और वचन पढ़ने के लिए तो अच्छा होगा, If you all can stand for reading the क्योंकि बैठे बैठे आप पढ़ नहीं पाते हो, मैं देख रहा था। word, you'll not be able to read ठीक है, when you sit. ओके। जिनके पास फोन में बाइबल है, आप फोन में बाइबल खोलें, फेसबुक ना खोलें प्लीज, और कुछ और ना खोलें, राइट? ओके, पहला थिस्सलुनीकियों 1 Thessalonians चौथा अध्याय chapter 4 13 पद से from verse 30. स्टार्ट। 1 2 3। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में अनभज्ञ रहो जो सो गए हैं, और अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशा रहित है। हम विश्वास रखते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उनके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कदापि आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान दूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज़ के साथ स्वर्ग से उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ हवा में
प्रभु से बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। 5 अध्याय। अब हे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं या कालों के विषय में तुम्हें कोई कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो, जैसे रात्रि में चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आएगा, जब लोग ये कह रहे होंगे शांति और सुरक्षा है, तब जैसे गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ती है, वैसे ही उन पर विनाश आ पड़ेगा, वे बच ना सकेंगे। परंतु भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। तुम ना तो रात्रि के और ना अंधकार के हो। अतः हम एक दूसरे के समान सोते ना रहे, परंतु सजग और सतर्क रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि में सोते हैं, जो नशे में चूर होते हैं वे रात्रि में होते हैं। परंतु इसलिए हम दिन के हैं, आओ हम विश्वास और प्रेम का कवच और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सतर्क रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है, जो हमारे लिए मर गया, चाहे हम जागते या सोते हों, हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें। इसीलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और एक दूसरे की उन्नति करो, जैसा कि तुम कर भी रहे हो। थैंक यू। बैठ जाइए। आमेन, हालेलुया। नाउ एक शब्द जो है रैप्चर यूज होता है इंग्लिश में। Now this word rapture is used in English. बहुत सारे लोग रैप्चर वर्ड यूज करते A lot of people use the word rapture. जैसे एक त्रिएक शब्द आप सुने होंगे, त्रिएक परमेश्वर। Just like त्रिएक शब्द बाइबल में कहीं नहीं है। There's no word as Trinity in the Bible. वैसे ही रैप्चर शब्द बाइबल में कहीं नहीं है। And in the same way, rapture is not there in the Bible. ओके, रैप्चर का मतलब क्या है? What does rapture mean? हिंदी में In Hindi, यदि आप 4 अध्याय का 17वां पद देखें, and if you read 4 verse 17, तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। then we who are alive and remain shall उठाया be caught जाना। up together with the clouds, उठाया जाना, being lifted up, बादलों पर उठाया जाना है। caught up Rapture, together, rapture, राइट? बादलों पर उठाया जाना। being caught up together. तो ये शब्द बाइबल के अंदर नहीं है, This word is not in the Bible. और इस शब्द के अनुसार जो लोग इस शब्द को यूज करते हैं उनका एक मीनिंग ये है कि जैसे उदाहरण के लिए हम रेत और लोहे को इकट्ठा मिला दें, And supposingly, if we mix iron and sand together, और उसको यदि हम लोहे के कणों को अलग करना चाहे तो हम एक या तो एक प्रोसेस है, हम एक बीन के अलग करें, and the one process would be to remove one by one. लेकिन एक दूसरा प्रोसेस है, The second process would be, बता सकते हैं आप? what can be that one? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप लोह चुंबक ले आइए You will bring a magnet और उसको अंदर बाहर घुमाते जाइए, and you will keep rotating it here and there, जितने भी लोहे के कण होंगे वो लोह चुंबक से जाकर चिपक जाए। and all the iron particles will be attached to that magnet. ऐसे ही In the same यीशु way, बादलों पर आने वाला है। Jesus is coming on the clouds. ये आगमन गुप्त आगमन होगा, ये अविश्वासियों को नहीं पता है, This coming will be a secret coming. This will ये not केवल be विश्वासियों को पता है। this will be only for the believers. जैसे उदाहरण के लिए एक और, For example, आपके घरों में पहले आपके घरों में रेडियो होता था, and earlier you used to आजकल have radios टीवी है। in your houses. You have TV now. और आपके पास आजकल मोबाइल है। And now you have your mobile. वो भी ये सब उदाहरण है, These are all सैटेलाइट से examples. चल रहे हैं। They were all working with कुछ satellites. सैटेलाइट छतरियों के कहीं पर इकट्ठे किए गए हैं और उनको प्रोग्राम के द्वारा आपके रेडियो पर या टीवी पर या आपके मोबाइल में उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। And there are these radio waves that go and travel and they are being transmitted in your mobile. ये वेव्स है, तरंगे हैं। These are called as waves. आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख You cannot सकते, see them through your eyes. लेकिन वो तरंगे हैं। But these are frequencies. वैसे ही यीशु जिस दिन बादलों पर आएगा
जैसे चोर आता है और आपके घर से सोना चांदी और कुछ बेशकीमती सामान ले जाता है, वैसे जो पवित्र लोग, धर्मी लोग इस पृथ्वी पर है, उन बेशकीमती लोगों को लेकर यीशु मसीह चला जाएगा, और जो गंदेले लोग हैं, पापी लोग हैं, वो न्याय के लिए छोड़ दिए जाएंगे। And just like a thief comes in the night and takes all the valuables, in the same way Jesus will come and he will take the valuable things and he will leave the dirt behind. जैसे एक स्त्री को प्रसव की पीड़ा होती है और वो बच्चे को जन्म देती है, वैसे ये पृथ्वी एक दिन जितने लोग यहाँ पर मरकर गाड़े गए हैं या वहां पृथ्वी के पास है, ये पृथ्वी उस मां के समान कोक में से जो बच्चा देती है, वैसे ये पृथ्वी उन लोगों को प्रभु को वापस लौटा दे। And just like in the coming times there will be labor pain that will the earth will have, and in the form of a mother, when a mother gives birth to a child, in the same way the earth will give God the sons ये and बात daughters of God. रोमियो 8 अध्याय के 19 पद से 23 पद तक का पढ़ And सकते you can read this in मेरे पास Romans टाइम 8 की from कमी है 19 to क्योंकि 23. सो इसलिए मैं वहां आपको नहीं पढ़वा So रहा, I don't want to take you there. बट मैं ये कहना चाहता हूं यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है, But I want to tell you that Jesus is coming soon. और उसका आगमन विश्वासियों के लिए होगा। And his coming will be for the believers. नाउ जैसे सैटेलाइट की तरंगे चल रही है Just like the frequencies of the satellites are traveling, और उस तरंगों को केवल सैटेलाइट वाले ही लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, and only the satellite people can disturb it. या फिर जो लोग चोरी करते हैं उस सैटेलाइट में से कुछ चीजों को वही जानते हैं। Or people who know how to steal or deviate those satellites, they only know that. हालेलुया। Hallelujah. सो यीशु मसीह की वो तरंगे बादलों पर एक दिन आएगी, And the frequencies of Jesus Christ will come on the clouds. लोहे के कण के समान जितने लोग हैं, सारे मरे हुए लोग जी उठेंगे, और जिनके पास साधारण शरीर है जीवित, वो बदल जाएंगे। And all the dead people will rise up, and those who have their normal bodies will be lifted up with Jesus. हालेलुया। Hallelujah. पता ये कैसे होगा? And you know how will this happen? पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 20 से 24 के अंदर लिखा है, जैसे हम आंख फड़काते हैं, ऐसे आंख फड़काने के समान पल भर के अंदर आखिरी तुरही फूकी जाएगी और प्रभु के लोग उठा लिए जाएंगे। And just within blink of an eye, 1 Corinthians 14:24 says that we will be lifted up. आमीन। इस गुप्त आगमन में हम प्रभु से बादलों पर मिलेंगे। And in this secret coming, we'll meet Jesus on the ये clouds. उन सब के लिए है जो यीशु को उद्धारकर्ता मान लिया है, बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर वचन के आधार पर जीवन जी रहा And है। this is for them who've received baptism, who are received Lord as Jesus Christ, and they're living a life, a godly इसीलिए life. किसी ने कहा है, बाइबल का फुल फॉर्म है बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लीविंग अर्थ। और इसलिए बाइबल के बारे में ऐसा लिखा है कि सबसे ज्यादा नवीन चीजें या फिर बुनियादी चीजें कि स्वर्ग में जाने के पहले जानने के लिए। BIBLE, बी मतलब बेसिक, आई मतलब इंस्ट्रक्शन, और अगेन बी मतलब बिफोर, एंड एल मतलब लिविंग, और ई मतलब अर्थ। और बुनियादी निर्देश स्वर्ग जाने से पहले। आमीन। Amen. स्वर्ग में हमको बाइबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। And you will not need Bible in heaven. Why? You know why? यीशु खुद बाइबल है, वो वहां है। Because Jesus himself, the Bible is आमीन। there. इसलिए हम कह रहे हैं यीशु पूरी बाइबल के अंदर है। That is why we're saying Jesus is in the Bible. जिसको हम आंखों से आमने सामने देखेंगे वहां बाइबल की जरूरत नहीं होगी। And the one who we can see him face to face, we don't need इसीलिए the हम पृथ्वी पर बाइबल को जानते हैं, हम यीशु को उसके द्वारा देखते हैं। And that is why on this earth we read the Bible and we see Jesus through this इसलिए Bible. एक पैसेज के अंदर ऐसा लिखा That है, is why a passage says बाइबल एक दर्पण के समान है। Bible is like दर्पण, मिरर, is more like a mirror, आईना, is like a mirror जो हमारे उघाड़े चेहरे से यीशु की महिमा को जब हम वचन बोलते हैं वो महिमा को प्रदर्शित करता है। is like a mirror that shows the glory of Jesus Christ from our worn out faces. हालेलुया। Hallelujah. तो यीशु मसीह विश्वासियों के लिए आने वाले, And Jesus is coming for the believers. शिष्यों के लिए आने वाले, He's coming for चेलों this- के लिए आने for वाले। the disciples. आमीन। Amen. जो लोग उसके शिष्य शिष्या है, उसके बेटे बेटियां है, प्रभु उनके लिए आने वाले And हैं। those who are students of Jesus Christ and the sons and daughters of Jesus Christ, He's ताकि coming for इस them, पृथ्वी पर से उनको अपने स्थान में लेकर so जाए। that He can take us to heaven. पता है यीशु नहीं आएंगे तो क्या होगा? And you know what will happen if Jesus will not come? बाइबल झूठी हो जाएगी। The Bible will यीशु be ने कहा false मैं proof. जाता हूं
तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। जब जगह तैयार हो जाएगी मैं आऊंगा और तुमको अपने पिता के घर लेकर जाऊंगा। And Jesus said that I will come and I will take you, and if my father had not enough space, I would have told you, but he has, and therefore I will come and I will take you. आमीन। Amen. अब यीशु हमको यहां से क्यों लेकर जाए? And why will Jesus take us from here? ना आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करना होगा। We'll have to study the book of Revelations. उसमें 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक, From chapter 6 till 18. कितना? 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक 6 till 18. ख्रीष्ट विरोधी का राज इस दुनिया के अंदर होगा। Antichrist will reign in this world. आमीन। Amen. मान लो एक घर में आग लग गई, Supposingly fire is brought up in a place. माँ या पिता या घर का कोई भी जन किसी छोटे बच्चे को आग में पड़े नहीं रहने देगा। And the father or the mother will not let someone live in उनको that fire. कैसे न कैसे वो आग से झपट कर बाहर निकाले। Somehow they will take them out of that वैसे ही fire. इस दुनिया के अंदर In the same way, बहुत सारी घटनाएं होने जा in रही this world a lot of things are going to happen. 7 साल 7 years. युद्ध होंगे, Wars will happen. जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, And tribes will fight against each other. भूकंप होंगे, Earthquakes. अकाल आएगा, Famines. परिवार टूटेंगे, Families will be broken. शैतान कई लोगों को ऐसे ही खड़े खड़े मार डालेगा, And Satan will kill people. आपके as बैंक अकाउंट सीज होंगे, well. Your bank accounts will be seized. आपको आजादी नहीं होगी। You will not have freedom. एक राजा है जिसका नाम ख्रीष्ट विरोधी है, वो आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। And Antichrist will have control over. पूरे विश्व के ऊपर वो राजा कंप्यूटर के द्वारा से राज करेगा। And he will through the computer. उसका reign. राज यरूशलेम के अंदर होगा, And he will have his Possibly. kingdom in Jerusalem possibly. और हो सकता है वो यहूदी हो, He might be a Jew as well. और वो यहूदी लोगों के साथ वाचा बांधेगा। And he will make a covenant with the Jews. लेकिन प्रभु चाहता है But God इस wants दुनिया में जितनी तबाही उन दिनों में होगी, the destruction that will happen in हो this. सकता है ऊपर से स्वर्ग से आग गिरेगी It might be that fire falls from और कुछ जगह पर लोग मर जाएंगे, and people will die in. कुछ जगह एक लोग दूसरे लोगों को अणुबम से या अनेक आजकल के जो बम हैं जो दिखाई नहीं देते उनसे मार डालेंगे, And they will kill them with hydrogen bombs or थोड़े फुंसियां निकलेंगी, boils and turbines. असंख्य बीमारियां जिसकी चर्चा कभी नहीं सुनी ऐसी बीमारियां दुनिया में आएंगी। Different kinds of sickness that have been. not बहुत mentioned. सारे लोग मृत्यु चाहेंगे लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी। People won't want to die, but they will not die. एंटी क्राइस्ट रूल करेगा, And the Antichrist will rule. लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर इस बात को बताएगा पृथ्वी के ऊपर तू बड़ा नहीं है, वो घमंडी होगा, वो अपने राज को स्थापित करेगा। तो प्रभु इस आग में से जो 7 साल की दुनिया के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लाने वाली इस आग से मुझको और आपको छुड़ाकर अपने बादलों पर गुप्त स्थान में वो लेकर हमें And जाएगा। God will free us from all of this fire, and He will take us into this secret place Hallelujah. of when He will have this Hallelujah. secret place. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये जो भी घटनाएं होंगी And all these things that विश्वव्यापी स्तर पर होगी, ग्लोबल it होंगी, will be a global thing, केवल इंडिया में नहीं होंगी। not just in India. इसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। And it has been already been prepared. G20 करके एक संस्था है जिसमें कम से कम 70-80 देश अभी शामिल हो गए हैं और वो एक राजा को पूरे 70-80 देशों के ऊपर बनाएंगे। And G20 is a summit that is happening, and they will पिछले make दिनों one में world. हमारे प्रधानमंत्री से भी उनकी बातचीत हो रही। And in the last few, पूरे वर्ल्ड की एक ही करेंसी होगी, the world will have one एक country, ही राजा होगा, one king, एक ही भाषा होगी, one एक language, ही धर्म होगा, one सारे धर्म एक धर्म में विलय हो जाएंगे। and all these religions will come into one. ये यीशु के उस गुप्त आगमन के बाद होगा। And it will happen after the secret coming of हालेलुया। Hallelujah. ना थोड़ा दिल थाम कर रखिए, घबराइए नहीं, Hold your horses down. हम यहाँ नहीं होंगे। We will not be here. ना अभी यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, But I want to tell you, 3 प्रकार की टीचिंग्स है there are 3 main teachings इससे संबंधित। according for this thing. पहली टीचिंग ये कहती है, First one is written, हम इस दुनिया में जितनी ये घटनाएं आग के समान या बर्बादी को लेकर आ रही है, हम इसमें नहीं रहेंगे। पहली टीचिंग कहती है हम प्रभु के साथ चले जाएं। and the first teaching displays that we will not be here when this destruction happens. आमीन। Amen. यीशु मसीह हमको लेकर चला This जाएगा, will take us. हम बच जाएंगे। We will be gone. लेकिन एक दूसरी टीचिंग है, But the second teaching is, ये जो टीचिंग है आपकी, ये प्रकाशित वाक्य 3:10 के अनुसार है the first one is according to Revelations 3:10. कि हमको दुनिया में जो भी तबाही होगी प्रभु उसमें से छुड़ा लेगा। And
God will free us from all this लेकिन destruction. दूसरी जो टीचिंग है The second one is, उसमें ये कहता है it says, हमको 7 साल में से पहले 3.5 साल जो क्लेश काल के हैं वो 2 भागों में बटे हैं, क्लेश काल, महाक्लेश काल. and from those 7 years they are divided into 2 years, that is the tribulation and ग्रेट ट्रिबुलेशन. great tribulation. क्लेश काल कलीसिया को झेलना होगा. And the church has to suffer through tribulation. चर्च के अंदर बहुत सारे जो क्लेश काल का समय होगा, चर्च उसमें से जाएगा. In a lot of tribulations, the church will go through it. वो ये कहते हैं प्रथम शताब्दी की कलीसिया में एडी 70 में जब मंदिर गिरा, उसके बाद से लेकर एडी 2012 तक कलीसिया के अगुओं को बहुत बुरी तरह सताया गया. And the men of God were persecuted very severely. क्योंकि in those सताव भी times. बहुत बढ़ जाएगा. Because persecution हमारे will भारत increase. देश में भी सताव बहुत बढ़ And गया है. persecution has increased in लेकिन our आप घबराइए नहीं, But remember, मन को थाम के रखिए. hold your यीशु के साथ mind. आपको जाना You है. have to go with Jesus. आमेन, हालेलुया. Amen. Hallelujah. आप घबराएंगे, आप यीशु को छोड़ देंगे तो नरक चले जाएंगे. And if you will leave Jesus, you will go to आपको hell. कोई मार डाले तब भी आप अपनी जान की परवाह नहीं करना, And do not care about your life even if someone kills क्योंकि you. कोई आपके शरीर को मारकर आपको नरक में नहीं डाल सकता. Because if you even get killed, no, you will not go to लेकिन hell. आपकी आत्मा को प्रभु के साथ रहने के लिए शरीर से मरना स्वीकार करिए. But for your spirit to live with Jesus, हालेलुया, हालेलुया. सो दूसरी टीचिंग कहती है कि हमको कुछ जो बातें होंगी उसमें से गुजरना पड़ेगा, जैसे भूकंप, अकाल और महंगाई और बहुत सारी चीजें. and the second teaching says that we might have to go to different stuff like Hallelujah. famine and different discussion. परंतु ये जो टीचिंग है, ये टीचिंग के मुताबिक बहुत सारे लोगों का विश्वास परखा जाएगा. And according to his teaching, a lot of people's faith will be tested 3.5 साल तक. for 3.5 years. आमीन. Amen. अयूब का सब कुछ खत्म हो गया था 6 से 9 महीने के अंदर. And everything was destroyed in Job's life. यीशु मसीह की जो क्रूस की दुख है, लगभग 1 रात और 1 पूरा दिन, और फिर उसके बाद यीशु जी उठे. And Jesus died, and one night and one whole day. And on the third day, Jesus rose दाऊद again. जंगलों में घुमा करीब 15 साल. And David was in the wilderness for about 15 यूसुफ years. करीब 13 साल जेल में था. And Joseph was there for 13 years. और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने दुख उठाया. And there are a lot of people who have तो endured यदि suffering. आपको दुख उठाने की नौबत आए तो घबराइए नहीं. And if you are called to चर्च के endure अंदर यदि suffering, कोई एंटी एलिमेंट्स आ जाए, घबराइए नहीं. and if anti-elements come into the अपनी church, गवाही दीजिए. give your पिछले testimony. सप्ताह पास्टर खान करके सीहोर में एक पास्टर है, उनके घर पे चर्च चल रहा था. वहां कुछ लोग आए और एक भाई जो पुलिस डिपार्टमेंट का था, 8 साल से अहिरवार परिवार का, उसने जो गवाही दी, लोगों का मुंह बंद हो गया और लोग घर के बाहर निकल गए. And last week in Pastor Khan's house, someone came and there was a policeman named Ahir. तो आप में से जो लोग डरेंगे वो यहाँ से भाग जाएंगे And those who will be और दोबारा fearful नहीं will go. आएंगे. And now you will not come to the हमें church. फर्क नहीं पड़ने वाला. We don't care. आप अपने प्राण को और आत्मा को नरक में डालेंगे. But you will cast your soul and your spirit to death. हमको तो केवल हिसाब देना है जब तक आप हमारे पास आएंगे. And we have to be accountable. हमसे to you. सीखेंगे. You will learn from us. हम आपको आगे बढ़ाएंगे. We will हालेलुया. take you ahead. जिस दिन Hallelujah. आप हमें छोड़ देंगे, The moment you leave us, जय मसीह की, आपको और हमारा कोई रिश्ता नहीं. we have no relationship. राइट. वो उस बंदे ने जब गवाही दिया, And when that man gave a testimony, उसके बाद वहां का माहौल, वो लोग घर के बाहर निकल गए. they went out of the house. तो कभी भी घबराइए नहीं. That is why never आपके घर पे लोग आ सकते हैं. people can come to your मेरे से अभी 1 सप्ताह पहले बैरागढ़ के एक भाई मिलने के लिए आए थे, जिनके घर पे चर्च लगता है. And one last राजकुमार week, भाई के अच्छे दोस्त हैं वो. he is a good friend of brother Rajkumar. He राइट. came उनसे here, बात होती रहती है उनकी. and मैं नाम we keep डिस्क्लोज talking. नहीं करना चाहता, ऑनलाइन है हम लोग. I don't want to disclose the name because it's online. और उनके पीछे बहुत सारी चीजें हो रही है. And a lot of things are happening behind his कभी भी back. कुछ हो सकता है. Anything can happen. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, But I'm telling हम you, चाहे क्लेश काल से गुजरे या क्लेश काल के मध्यांतर से गुजरे, even if you walk through the tribulation or in between of it, हमको यीशु के बने रहना है. we have to be with Jesus. Amen. Amen. हालेलुया. Hallelujah. तीसरी चीज, The last. कुछ लोग कहते हैं, And some उनकी ये people टीचिंग say- है, Some people say, हम क्लेश काल मतलब चर्च पहले नहीं उठाया जाएगा, ना बीच में उठाया जाएगा, परंतु 1000 साल में सीधा प्रभु आएगा और चर्च को उठाकर वो नीचे लेकर के आएगा. and church will not be lifted up before tribulation or in the midst of it, but after that, for 1,000 years, church, Jesus will come and believers will meet. अब आप पूछेंगे आप किस पर विश्वास करते हो? And you would say, where would you believe?
मैं तीनों पर करता हूं। I believe in all of them. मैं एक झुंड में नहीं होना चाहता हूं। I don't want to be in one. उसका रीजन है, And there's a reason behind मैं it. एक बात पर विश्वास करूंगा तो फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा, And if I believe on one thing, I'll राइट? stop here. लेकिन आप पूछेंगे मेजॉरिटी वर्ल्ड की क्या विश्वास करती And what does the majority of the world believe on? है? वो ये विश्वास करती है They believe कि हम इन सारे 7 साल के शुरू में, 7 साल शुरू होने के पहले हम उठा लिए जाएंगे। मेजॉरिटी, the majority believe that बहुमत। will be lifted up before these tribulations starts. आमेन। Amen. सो आप तो तैयार रहिए, चाहे पहले उठाएं, बीच में उठाएं, आखिरी में उठाएं, तैयार हो तो प्रभु के साथ जा And सकते। be ready if you are lifted up before Amen. or in the midst or back. सो प्रभु का गुप्त आगमन होने वाला है, And Jesus आने is वाला coming soon. आएगा और देर ना करेगा। And the one who is coming will come प्रथम and will not शताब्दी delay. में जब गुप्त आगमन की शिक्षाएं दी गई, वहां उस समय क्या क्या हुआ यदि मैं आपको बताऊं तो आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। And if I'll tell you what happened when these teachings were given in the first, गर्भवती स्त्रियों को चीर कर उनके बच्चे निकाले गए। and चाइना the में भी women हुआ were, ऐसा। it happened in China as well. राइट? और कई जो राजा लोग थे, टाइटस और डोमिनिशियन नाम का राजा, AD 70 के समय, And in AD 70, Titus and Domitian. ये सब चर्च इतिहास है। And this is all Bible history. नहीं, चर्च हिस्ट्री, Church history. ये चर्च हिस्ट्री है। This is all church सो history. वो लोग, एक गार्डन होता था They used to have a garden. और वो पिंजरा बनाते थे, And they would make a उसके prison. अंदर जंगली जानवर को छोड़ते They थे would throw off animals. और वहां wild मशालें animals. जलती थी। And there were और राजा marshals लोगों there. के जो गायक लोग हैं आजू बाजू होते थे, And the singers of the म्यूजिक king, चलता था Music will happen. कुछ शक्तियों के बारे में। Uh, और विश्वासी लोगों को जंगली जानवर, शेर, चीता, बाघ, इनके पिंजरे में छोड़ दिया जाता था। and the believers उनको were बोलते thrown थे into उनसे that. लड़ो, And they would say fight with यदि them. तुम जीत गए तो तुम जयवंत And हुए। if you are won, you will be कई victorious. लोगों को शेर ने, चीते ने, बाघ ने और कई जंगली जानवरों ने खा डाला। And the wild animals killed a lot of believers. सबसे आखिरी सजा जो यूहन्ना को पतमुस नाम टापू में जाने के पहले दी गई थी, एक बड़ा सा कढ़ी थी, And the last punishment that John was given, John the apostle was given, was there was उसको a big उसके अंदर तेल डाला गया। container and there was oil put in it. तेल, पानी उबलता है 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड पर, हाँ, 100 सेल्सियस, यस। And the water boils at 100 degrees Celsius. लेकिन तेल उबलता है 400 में, But the oil boils चा- at 400 मतलब 3 degrees गुना Celsius. ज्यादा। That means 3 उस times more. उबलते हुए तेल में यूहन्ना को डाला गया And in that boiling oil, John और was put in. यूहन्ना की स्किन भी जली नहीं। And the skin of John was not even burned. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब यूहन्ना वहां से बाहर निकाला And गया, John was taken out of it. वो जिंदा था He was alive. और उसको पतमुस नाम टापू में डाल दिया And गया। then he was exiled to Patmos Island. और पुराने समय में इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय में लिखा है, कईयों के घर तोड़ दिए, In the ancient times, कईयों we की looked संपत्ति at, लूट ली, a lot of houses were कन्माल broken, में जो हुआ, currency was stolen, कई लोगों को जंगल भागना पड़ा। and a lot of people had to run अभी to पिछले jungle. दिनों में जो मिजोरम में और अनेक नॉर्थ ईस्ट में हुआ, वो लोग बेघर हो गए, And what happened? रेफ्यूजीज के रूप में रह रहे हैं, They are living as लेकिन refugees. आराधना करते They हैं, still worship. प्रभु को धन्यवाद देते They give हैं। thanks to प्रभु the को Lord. उन्होंने छोड़ा नहीं They did है। not leave the Lord. चर्च तोड़ा गया, The church आज was भी broken. चर्च टूट रहे हैं। Today also churches are being घबराइए नहीं, But ये do सब not fear. अंत के दिनों के चिन्ह हैं। These are all signs of हमारा the end of प्रभु times. शीघ्र आने वाला Our है, Lord is अब वो coming लेने soon. के लिए आने वाला And he's है। gonna come and take आप us. डरेंगे, If you'll be fearful, घबराएंगे, if you'll be scared, तो आप सोचेंगे कि ये प्रभु को छोड़ देने से सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अभी तो छोड़ देने से अच्छा होगा, लेकिन अनंत काल के लिए आग होगी जो नरक की है, और उसमें तड़प कर मरना चाहेंगे तो मर नहीं and पाएंगे। you might think leaving the Lord will be okay, but I want to tell you the fire that is ahead, you will want to die, but you will not be able to die. चर्च Church, तैयार हुई है be ready यीशु से मिलने के लिए। to meet Jesus हम उसकी दुल्हन है because we are His bride, और हम उसकी बेशकीमती वस्तु है। and He is our. वो चोर के मानिंदा he is कर हमको prized उठाकर possession. लेकर And He's जाएगा। gonna take us as a thief. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सचेत रहें, Be aware. जागते रहें, Keep watch. प्रार्थना करते रहें। Keep praying. जब आप ऐसा करेंगे, When you do this, आप निश्चित रूप में आने वाली जितनी घटनाएं उनके ऊपर जय पा जाएंगे। and whatever अपनी आंखों को बंद incident करें। that you'll have victory, will be have victory. हालेलुया। जस्ट प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरे तेजस्वी आगमन के सामने खड़े होने योग्य पवित्र कर और शुद्ध कर तू। Pray that Lord Thank you, help me to Jesus. stand in the glorious church. थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू धन्यवाद जीसस। यीशु। प्रभु मुझे तैयार कर। Make me ready, God. बहुत सारी परिस्थितियां मेरे परिवार में मेरे विरोध में हो सकती है,
And all things might be फाइनेंशियली against me. परिस्थितियां विरोध में हो सकती है, Financially things will be समाज में मेरे विरोध में हो सकती है, And for the अड़ोस पड़ोस में विरोध में हो सकती है, for my neighbor it will be लेकिन against. मैं तेरा नाम कभी नहीं But छोड़ूंगा, I will not leave you. तेरा वचन कभी नहीं I छोड़ूंगा, will not leave तेरे you. वचन को मैं थामे रहूंगा, I will keep holding. सताव से मैं गुजरूंगा, I will go through चाहे persecution. मुझे ये मार डाले, If people even kill me, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। I will live for Jesus. आपको शायद पता होवे, And you may know. नॉर्थ ईस्ट के अंदर North एक कबीले के अंदर जब एक बैप्टिस्ट मिशनरी कुछ साल पहले गया And when Baptist missionary went और there, वहां वो डॉक्टर की रीति से गया, and उसने एक आदमी का इलाज किया, he मर was रहा there था वो, और उसको दवाइयां दी, उसके बाद यीशु का सुसमाचार सुनाया और बाद में वो व्यक्ति विश्वासी बन गया। जब गांव को पता चला, कबीले वाले लोग आए मारने के लिए, उस आदमी ने कहा यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। पत्नी को मार डाला, बच्चों को मार डाला, उसके हाथ पैर काट डाले, लेकिन वो आखिरी तक कहता रहा यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। खड़े हो जाए कुछ समय के लिए। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना कर, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना कर, ताज पाऊंगा पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आवे, अगर कोई मेरे साथ न आवे, अगर कोई मेरे साथ न आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौट। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौट। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Now moving back,
no turning back, no turning back, no turning back. Na lootunga, na lootunga. आमेन, आमेन। बैठ जाइए, 10 मिनट और मैं लूंगा। Take 10 more minutes. यदि आप यीशु के आगमन के पहले जीवित रहे या दौड़ पूरी कर ली, तब तो हम चले जाएंगे। If you complete your life here, then we will die. जैसे आज बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, Because a lot of people are leaving this world. लेकिन यदि जीवित रहे But if we live, क्या होगा? what will happen? जब यीशु आएगा, जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा करेगा, When Jesus will come, the people who are dead, He will make उनको them alive. एक नई देह देगा He will give them a new body. जो महिमा की देह है। I will be a glorious body. आमेन, बोलिए महिमा की देह, Say glorious body. महिमा की देह, Glorious body. उसके समान देह, And a body like जैसे यीशु की देह, just like Jesus' body राइट? was. मुझको और आपको भी वही देह वो देगा। And He is going to give us that same body. यदि आप फिलिपियों 3:21 पढ़े, And if you read Philippians 3:20, लिखा है जब वो हमारा स्वदेश स्वर्ग में and that we have our life in heaven, और हम यीशु की वहां से आने की बाट जो रहे हैं, and we are waiting for Him to come. और जब वो आएगा And when He will come, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। and He will make our bodies like the body of Him, like glorious bodies. आमेन। Amen. और फिर लिखा है And then अपने आत्मा के द्वारा, And through His Spirit, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, Holy Spirit that is in you, वो तरंग है, and it's like a frequency, जैसे वो सैटेलाइट से टीवी या मोबाइल पर चलती है। just like a satellite works. और वो वचन जो आपके अंदर है, The word that is in you, आपको एक नई देह वो देगा। and He'll give you a new body. आमेन। Amen. वो नई देह That new body सीमित जगह नहीं रहेगी, will not stay at one place. वो उड़ने वाली देह It will होगी, be a body that flies. उड़ने वाली देह A होगी। body that flies. आमेन, उड़ने वाली देह होगी। A body that flies. मैंने कहा उड़ने वाली देह Now I होगी। tell you that He will be हालेलुया। a body that flies. आप खड़े होंगे ऐसे And you will और वो stand. अपने आप उड़ करके प्रभु से बादलों पर आपको मिला And it देंगे। will fly off and meet God in heaven. इट हैज अ मैग्नेटिक पावर लाइक मैग्नेट। उसका Amen. मैग्नेट की तरह ताकत है उसमें. वो उड़ने वाली देह It होगी। will be a flying body. आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जैसे ही पवित्र आत्मा आपको वो नई दे देगा। And the moment the Holy Spirit gives you this new body, इसलिए जब हम इस दुनिया में हैं, and that is why when they मरने के पहले तक before we die, मेरी आत्मा नहीं हो गई है, and my spirit is मेरी renewed, जो बुद्धि है, प्राण है and my body and मेरी my इच्छा, soul and my desires और मेरे विचार, and my thoughts, इन पर मुझे काम करना वचन के द्वारा, आत्मा के I द्वारा have to जरूरी work on this by the word of है। और God. बाइबल ये कहती है, The Bible tells, हमारा ये तंबू, अभी तंबू में रह रहे हैं हम। and this is our tabernacle. कितने लोग तंबू में रहे? How many of you are living in a tabernacle? हाँ, बहुत सारे लोग रहे A हैं lot of तंबू people are में। living in this tabernacle. हाँ, जो बंजारे लोग हमारे यहाँ आते पहले वो तंबू में रहते थे। And the Banjara community used to live in हवा चलती तो इधर से उड़ता, उधर से उड़ता। and the tents would keep flying here and लेकिन there. जो तंबू के खूंटे मजबूत होते But the हैं, tents that were strong, the वो nails of the tent तंबू were के strong, खूंटों के कारण वो कभी नहीं उड़ के जाता। and they would never fly off. अभी हम तंबू में रह रहे Now हैं, we're living in a ये tent. तंबू है। This is a tent. लेकिन हमको एक दिन यीशु जब आएगा, But one day when Jesus घर comes, मिलेगा, and you बंगला will find a मिलेगा। house, you will find a bungalow, आमेन, हालेलुया। Amen. यीशु जैसा महिमा का बंगला, and we'll have a उड़ने वाला glorious बंगला। bungalow, a आप bungalow इच्छा that- करेंगे कहीं पर भी उड़ के and जाएंगे। you would want, you would go anywhere. आदम भी उड़ के जाता था। Adam used to fly, मैंने ये टीचिंग एक जगह दिया था। and I give this. एलिया उड़ के गया, Elijah fly. ट्रांसमिट किया वो, या ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसपोर्ट, And he सॉरी, was transported from वो one ट्रांसपोर्ट हुआ। place to another. And he was transported from one आमेन। place to सो वो महिमा की देह जैसे ही आपको मिलेगी, another. And when you get this body, यीशु के आगमन पर सबसे बड़ा इनाम आपके लिए वही है। and this is the biggest prize that you have on Jesus. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए अपने शरीर को इस दुनिया में पवित्र That रखिए। is why keep your bodies holy. एक ही पत्नी का पति और एक ही पति के पत्नी बने And be रहिए। a husband of one wife and vice शादी versa. नहीं हुई है तो शादी तक रुकिए, And if you've not been क्योंकि ये married, wait देह till marriage. एक कपड़े के समान है, Because this body is like a टेंट cloth. के समान It's है। like a tent. हम जब मर जाएंगे तो ये टेंट गिर जाएगा, And when we will die, this tent will लेकिन fall यीशु आएगा तो ये टेंट
घर में, महल में परिवर्तित हो जाएगा। When Jesus comes, this tent will इसलिए convert दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय में लिखा है That is why 2 Corinthians वो 5 says, अनंत काल का घर होगा। it will be a house for आमेन। eternity. आज तो हमारे हृदय में रह रहा है, Today he is living in us. हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, Body is the temple of the Holy Spirit. लेकिन वो घर बना देगा। But one day he will make मंदिर it a को वो घर बना देगा। house. To that temple will आमेन, make it a house. हालेलुया। Hallelujah. और पता है, उड़ने वाला घर। And it will be a flying आमेन, house. हालेलुया। Hallelujah. मेरे पास टाइम नहीं है, don't आप have घर time. जाकर के दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय पढ़िए। And you can read 2 Corinthians chapter 5. वहां लिखा है ये पुराना तंबू गिर जाएगा, This old tent will be चाहे fallen जीवित off, रहें चाहे मर जाएं, even if you live or die. लेकिन एक घर मिलेगा But you will find a house जो चीर स्थायी है, इटर्नल है। that will be eternal. वो कभी भी मरेगा नहीं, It will never गिरेगा It will नहीं, never fall. टूटेगा It will नहीं, never be बिखरेगा It नहीं, will never be shattered. लेकिन यीशु जैसा होगा। It will be like Jesus. इसलिए पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है, अभी हम नहीं जानते क्या कुछ होंगे, लेकिन एक दिन जब यीशु आएगा हम उसको देखने के बाद उसके जैसे होंगे। And we don't know how उसको the bodies देखने will- के बाद, उसको देखने के बाद, उसको देखने के बाद। And when we will see him, we will be like him. हालेलुया। Hallelujah. एलीशा ने कहा था मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। एलीशा- एलिया कहता है यदि तू चादर को उड़ता हुआ देखे, मुझे जाता हुआ देखे, तो वो चादर तेरे ऊपर आएगी। Elisha said that I want double anointing, and Elijah said that if you see the mantle जितने come down, you will लोग have that. यीशु मसीह को देखेंगे वो एक एनकाउंटर में चले जाएंगे, नए आसमानी शरीर। And those who will see Jesus will go into an encounter of a new glorious body. हालेलुया। वहां एक एनकाउंटर होगा। And there will be an encounter there. आमेन। Amen. यहीं से होता चला जाएगा It वो, will start from here. और उसको मिलने पर And after हम meeting बदल him, we जाएंगे। will be changed. आमेन। और फिर इसके अलावा वो हमको मुकुट देगा, And he's going to give us a crown. वो हमको खाने के लिए बिठाएगा, He's going to feast वो us. हमारा आदर करेगा। He will honor us. हम जातियों में लोगों के सामने आदरमान होंगे। And we will be honored among men. हालेलुया। Hallelujah. ये गुप्त आगमन पर होने वाला And this है। will happen in the secret coming. आखिरी Last. तीसरा दूसरा जो आगमन प्रभु का होने वाला है, And the last coming. उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य की पुस्तक Revelations 19वां अध्याय, chapter 19. और इसको बोलकर मैं 5 या 10 मिनट के अंदर समाप्त करता हूं। After doing all of this, I'm going to finish. आप YouTube में दोबारा ये संदेश सुन सकते हैं, You can hear it in YouTube. ये YouTube में डाल दिया जाएगा। It will be put on YouTube. ओके, मैं 19 का 1 से पढ़ रहा हूं, And we'll read ध्यान from से this सुनिएगा। 19:1. इन बातों के पश्चात मैंने स्वर्ग में मानो एक बड़े जन समूह को उच्च स्वर से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार महिमा सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और धर्ममय हैं, और उसने उस बड़ी वेश्या को जो अपने वे विचार से संसार को भ्रष्ट करती थी न्याय किया है, और अपने दासों के लहू का बदला उससे लिया है। उन्होंने फिर दूसरी बार कहा, हालेलुया, उसका धुआं अनंत काल तक ऊपर उठता रहेगा। तब 24 प्राचीन और 4 प्राणियों ने परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा था गिर कर दंडवत किया और कहा, आमीन, हालेलुया। सिंहासन पर से ये कहता हुआ एक आवाज सुनाई दी, हे सब दासों, चाहे छोटे या बड़े हो, उसका भय मानते हो, हमारे परमेश्वर की स्तुति करो। फिर मैंने मानो एक विशाल जनसमूह की आवाज तथा समुद्र की लहरों में बादल के घोर गर्जन के साथ ये कहते सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। अब हम पढ़ेंगे 11वें वचन से। फिर मैंने आकाश को खुला देखा, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसके नेत्र आग की ज्वाला है, उसका सिर बहुत से राजमुकुट है, उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं श्वेत और स्वच्छ महीन मलमल पहने हुए श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चलती है। उसके मुख से एक चोखी दोधारी तलवार निकलती है, और वह उसे जाति जाति को संवार करे, और वह लोह के दंड से शासन करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की मदिरा को रसकुंड में रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये कब होगा?
प्रकाशित वाक्य प्रेरितों के काम 9:11। When will this happen? Acts 9:11. यहाँ यीशु मसीह को स्वर्ग उठा लिया जा रहा था। And Jesus was being lifted up. स्वर्गदूत कह रहे हैं, The angels were telling, हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जैसे उठाया गया है वैसे ही तुम उसे स्वर्ग से तुमने जाते देखा है। राइट? यीशु को जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है वैसे ही वह फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है। और एक आखिरी आयत, जकरिया की पुस्तक 14वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। जकरिया उसका 14वां अध्याय 14th चैप्टर और उसकी 4th वर्स। लिखा है, उस दिन वह जैतून पर्वत पर जो पूर्व दिशा में यरूशलेम के सामने पैर धरेगा, तब जैतून पर्वत बीचों बीच पूर्व से पश्चिम तक फट जाएगा, जिसमें से एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी, और इनसे आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर सरक जाएगा। नाउ ये वचन, जैसे यीशु जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा, वो पहाड़ जो पर्वत है, जैतून पर्वत 2 भागों में बढ़ जाएगा। and just as Jesus will keep his feet on the Mount of Olives, that mountain will be divided into two. ऐसा बोलते हैं कि वो जैतून पर्वत पर बहुत बड़ा एक 5-star होटल बनना था कुछ साल पहले। It is said that there was supposed to be a 5-star hotel on that mountain. जब वहां सर्वे किया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया जमीन के बारे में, And when the survey was done about the land, ऐसा बताया गया है कि वो नीचे साइड में कुछ फीट ऑलरेडी एक बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है, and it is written ऊपर that नहीं दिख रही है वो। there is a big already there is a big a division or a barrier there inside. It is Crack. not seen, crack there, और वहां वो होटल नहीं बनाया, and the hotel was not made. कहीं और बनाया उन्होंने। It was made, लेकिन जैसे यीशु जैतून पर पैर रखेगा, and the moment Jesus will put his feet on, क्योंकि वो Mount Olives, जैसा गया है वैसा ही वापस आएगा, because as he went, he'll come वो back. पहाड़ ऐसा फट जाएगा, बीच में से एक रास्ता बन जाएगा, The mountain will be torn off, and there will be way in between. और उसमें से नाउ कुछ जातियां जो बचने के लिए होंगी उसमें से निकलेंगी। And now some tribe that are to be saved will come from there. ना वहां एक युद्ध होगा, There will be a battle, अर्मगेदोन का युद्ध बोलते। the battle of मेरे पास Armageddon. टाइम नहीं है अभी उन बातों को जिक्र करने के लिए, And I don't want to talk about all of that stuff. बट because मैं we don't have आपको time. ये बोलना चाहता I हूं want to tell you, कि जैसे यीशु जैतून पर पांव धरेगा, the moment Jesus will keep his feet on the mountain, वहां वो एक कमांडर के रूप में आएगा, he'll come as a श्वेत commander, वस्त्र पहने हुए, with white clothes, घोड़े पर सवार, on the horse. उसके साथ बहुत सारे व्हाइट घोड़े पर जो पवित्र लोग गए थे, उन लोगों को 7 साल के बाद वो वापस नीचे लेकर आएगा। And the holy people that went there, he's going to bring them back on the 7th. क्योंकि ये 7 साल का काल जो यहां हो रहा था, उन पवित्र लोगों को प्रभु ने छिपा लिया था एक जगह, Because these 7 years, God hid those. और प्रभु उनको अब योद्धा के रूप में वापस ला Now रहा he's है। bringing them as a और warrior. जैसे ही वो लोग आएंगे इस पृथ्वी पर, एक युद्ध होगा और 1000 साल का राज चालू होगा, और शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया The जाएगा। moment he'll come, there will be a battle, and for 1,000 years, Satan will be आप bound. 20वें अध्याय में पढ़िए प्रकाशित वाक्य के, आपको उस के बारे में और जानकारी मिलेगी। Read Revelation chapter 20, and you'll receive. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यीशु की उपस्थिति इतना कुछ कर सकती है। The presence of Jesus can do a lot of things. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अब सवाल यह है, But now यीशु the के question is, आगमन के पहले आपको क्या-क्या चिन्ह दिखाई देंगे what will be the signs after the coming of the Jesus दुनिया Christ के अंदर? in this world? 1-2 आयतें और माफ करें, अचानक ये मेरे को ध्यान में आया, मैं स्टडी कर रहा था। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, इसका 1 से लेकर दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, 2 Timothy chapter क्योंकि 3. अधूरा रह जाएगा और आपको फिर अधूरा ज्ञान देना अच्छा नहीं होगा। राइट? तीसरा अध्याय 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे। Read from 1 to परंतु 7. ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, कृतज्ञ मतलब धन्यवाद ना करना, अपवित्र, स्नेह रहित मतलब जिनके अंदर प्रेम नहीं है, क्षमा रहित क्षमा ना करने वाले, परनिंदक दूसरों की निंदा करने वाले, असंयमी, क्रूर,
भलाई के घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्या बेईमानी, परमेश्वर के प्रेम की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। सो 5वें वचन में लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति को भी नहीं मानते, ऐसे लोगों से दूर रहना। इसका मतलब दुनिया के अंदर ये 23 प्रकार के चिन्ह इसके अंदर दिए हैं। And these are the 23 signs that are given. आप दुनिया के अंदर जब ऐसे लोगों को देखें, When you will find these people, आप जानना कि आप अंतिम दिनों में जी रहे हैं। remember that you are living in the end. यीशु का आगमन निकट है। Yeah, the कौन सा coming वाला? is near. Which one? वो वाला That one. जो वो लेने के लिए हमको आने That is वाला coming है। to take us. आमेन। Amen. और खास बात एक और है, And the last, ये there is जो one thing that दूसरा is- आगमन होगा जैतून पर्वत पर, when the second coming comes on the यहां Mount of से Olives, मैं और आप अनंत जीवन के लिए प्रवेश करेंगे। you will enter into वी विल स्टार्ट आवर इटर्नल लाइफ। आमेन। और कुछ लोगों को प्रभु प्रधानमंत्री बनाएगा, क्योंकि आपको जो प्रभु ने यहां दिया आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वहां पर वो काम देगा। and because you are working here, he'll make you prime कुछ minister लोगों को there. प्रभु मंत्री बनाएगा, To some he'll make ministers, कुछ लोगों को प्रभु गवर्नर बनाएगा, some he'll make governors, कुछ लोगों को प्रभु नगरों पर अधिकार देगा, give कुछ लोगों को प्रभु जातियों पर अधिकार देगा, them authority over, और हम सब प्रभु की आज्ञा 1000 साल के लिए मानेंगे। and we will all obey. नाउ लास्ट की बात, 1,000 years. The last thing. ख्रिस्त विरोधी के समय एक ही वर्ल्ड बैंक है, एक ही वर्ल्ड करेंसी, एक ही वर्ल्ड रिलीजन है। And for the ख्रिस्त विरोधी से मैं Antichrist 7 of the साल के world, लिए, for 7 years there will be one bank, world religion. 1000 साल के लिए For 1,000 years एक ही राजधानी है जो यरूशलेम है, there is one capital, that एक is ही राजा है जो यीशु मसीह है, one king, that is Jesus, एक ही जाति है जो प्रभु का भय मानने वाली one है। tribe that is obeying the Lord, आमेन। Amen. विश्व के अंदर पूरे लोग प्रभु का भय मानने वाले। and everyone is fearing the Lord. अदन के बगीचे में In the Garden of Eden, सांप, चीते, भालू सब आदम के साथ रहते थे। and all the animals lived with आदम ने उनका नाम दिया Adam named them, और आदम को वो नुकसान नहीं पहुंचाते and थे। they did not harm Adam. 1000 साल के राज में In those 1,000 years एक of छोटा reign, बच्चा होगा, one small kid, सांप करेत के बिल में हाथ डालेगा तो सांप नहीं काटेगा। and if he puts his hand in the hole of his 1000 साल के राज में in those years, ध्यान से सुने, remember, शेर भूसा खाएगा। and the lion will eat grass. कभी हो सकता है क्या? बाइबल कहती है, Bible tells this will happen. यशाया 65 और 66 को पढ़िएगा। Isaiah 65 and ठीक है? 66 you can read. और वहां लोगों की उम्र अनंत काल की होगी। And people will live for eternity. उम्र वहां कोई पूछेगा कितनी उम्र है, भाई पता नहीं, हम तो 1000 साल के ऊपर जाने वाले And अनंतता में। and you अभी will तो यार say- बहनें लोग कम करके बताती है, भाई लोग ज्यादा करके बताते हैं। and the sisters tell their age less and the brothers more. बहनें लोग हर साल छोटी होती है, पत्नी जो होती है वो हर साल छोटी होती है, पति हर साल बड़ा होता है। And the sisters get lesser age, but the husbands get more age. लेकिन वहां हमारी उम्र हजारों साल की But होगी। there our lives will be for 1,000 Amen. years. Amen. और शेर चीते हमारे साथ बैठेंगे, हम उनको ऐसे हाथ लगाएंगे। And the cheetahs and the share will live with जैसे us. हम कुत्ते के साथ खेलते वैसे हम उनके साथ Just like we खेलेंगे। live with dogs, we can live इको with. फ्रेंडली हो जाएंगे। They will become eco-friendly. बोलिए इको फ्रेंडली। Eco-friendly. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. वो 1000 साल का राज है। Will be for 1,000 years. सो मेरे पास समय नहीं है 1000 साल के बारे में और I don't have बहुत time for सारी 1,000 डिटेल years. बताने के लिए, I'll give you a lot of details. लेकिन मैं ये कहना चाहता I हूँ, want to tell you, अभी का समय तैयारी का समय है, this is the time for preparation. राइट? और आप तैयार करेंगे If you तो एक दिन prepare, प्रभु के साथ होंगे। One day you will आइए be हम with सब Jesus. खड़े होंगे। Amen. Let's stand. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप टीम को मैं कुछ समय के लिए बुलाऊंगा। पास्टर रेबाका सोरखोरो मोंतोलोसिरी रिगाला हसना। प्रथम आगमन में यीशु मनुष्य बनकर आया, मारा गया, गाड़ा गया, प्रायश्चित किया और स्वर्ग में महिमा के स्थान पर बैठा है। लेकिन द्वितीय आगमन में And the first King Jesus came, and now in the second coming, he is on the heavens, seated on the heavens. द्वितीय आगमन में अब वो राजाओं का राजा होकर आएगा, The second coming is going to come as the King of the kings. न्यायी होकर के आएगा, He'll come a judge. संभालने वाले के रूप में आएगा, He will be the one who takes care. हमारे आंसू पोंछने वाला बनेगा, And he'll become the one who wipes away जो our बादलों tears. पर आने वाला है। He's come and come on the clouds. मृत्यु ना होगी, And there will be no भूख death. ना होगी, There will be no hunger. धूप ना होगी, There will be no तपन ना होगी, प्यास ना होगी, मृत्यु ना होगी, मृत्यु ना होगी, There will be no death. मृत्यु ना होगी, There will be no death. जीवन ही जीवन होगा। Life and life alone. हालेलुया, हालेलुया।
जस्ट उस समय को कल्पना करते हुए एक दिन हम ऐसे स्वर्ग पहुंचने वाले हैं जहां पिता को देखेंगे, पुत्र को देखेंगे, और वहां ना तो सूर्य चंद्रमा ना तारों की रोशनी होगी. And imagine that we will have this world, there will be no sun, no stars, nothing. लेकिन पिता के सिंहासन से मेघधनुष के समान 7 कलर दिखाई But देते, there will be 7 colors that will be seen. और Rainbow. वहां पत्थर की नाई पिता का सिंहासन चमकता है. And like a stone, the चारों प्राणी वहां पर है. God shines. बहुत सारी चीजें. यीशु परमेश्वर के मेमने के रूप में घूम रहा है. And Jesus is walking as a lamb. A lot of things there. करोड़ों स्वर्गदूत है, Crores of angels. करोड़ों स्वर्गदूत है, Crores of angels. स्तुति कर रहे हैं उसकी. They're worshipping Him. उसके वचन को यहां से वहां ले जाने के लिए तैयार They're है. ready to take His word from हम उसको एक दिन आमने सामने देखने जा रहे See हैं. Him one day face to face. हालेलुया.